अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है। खूबसूरती की वजह से इसे सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सेंट्रल एशिया के मुल्क किर्गिस्तान की। इस मुल्क की तारीख क्या है, पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र के स्टूडेंट्स के साथ इस मुल्क में क्या वाक़या पेश आया, इस मुल्क में लड़का लड़की को अगवा करके क्यों शादी करता है, इसके अलावा यहाँ के कल्चर और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं किर्गिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 68 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 109वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 85वें नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ से समुंदर बहुत दूर है। ये मुल्क अपना बॉर्डर चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ शेयर करता है। इस मुल्क के शहर में सिर्फ 36% लोग रहते हैं, जबकि ज़्यादातर आबादी 64% गाँव में आबाद है। अगर बात की जाए यहाँ की डेंसिटी की, तो आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 36 लोग मिलेंगे। वैसे तो ये मुल्क मुस्लिम कंट्री है, लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों को भी आज़ादी देता है। इसी वजह से यहाँ हिंदू, ईसाई, यहूदी सब आबाद हैं। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का पुरसुकून और खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क के ताल्लुकात हमसाया ममालिक से काफ़ी अच्छे हैं। किर्गिस्तान के लोगों के रस्म व रवाज भी बहुत अलग किस्म के हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। ये मुल्क 80% पहाड़ों से घिरा हुआ है। सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी इस मुल्क को कहा जाता है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान किर्गिज़ और रूसी ज़ुबान है। इस मुल्क में आपको सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। दोस्तों, रकबा ज़्यादा और लोग कम होने की वजह से यहाँ आपको रश बहुत कम मिलेगा। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों, ये मुल्क तो मुस्लिम है, लेकिन इसमें शराब आसानी से मिल जाती है। 18 साल से कम उम्र बच्चों को शराब नहीं दी जाती। दोस्तों, अगर बात हो किर्गिस्तान की, तो घोड़ों का जिक्र भी ज़रूर होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग घोड़ों का गोश्त सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। सिर्फ गोश्त ही नहीं, बल्कि दूध भी घोड़ों का पिया जाता है। कहा जाता है घोड़ों को सबसे पहले पालतू बनाने वाले भी ये लोग थे। इसके अलावा लैम मीट भी शौक से खाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ के लोग वोडका बहुत ज़्यादा पीते हैं। इस मुल्क का नेशनल ड्रिंक मेर मिल्क है, जो गोरी के दूध से बनाया जाता है। किर्गिस्तान की ब्रेड दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सुबह सुबह आपको सड़कों पर ब्रेड बेचते हुए लोग हर जगह नजर आएंगे। किर्गिस्तान के लोगों को 40 नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तुर्क रवायात में आता है यहाँ हज़ारों साल पहले 40 कबीले आबाद थे, जो बाद में मुत्तहद होकर एक कौम बन गए। यही वजह है कि किर्गिस्तान के झंडे पर आपको एक सूरज और इसके इर्द गिर्द 40 किरणें नजर आएंगी, और ये किरणें इनके 40 कबीलों को जाहिर करती हैं। शहर रेशम भी इसी मुल्क से गुजरती थी। अरब ताजरों के जरिए इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई। अरब ताजर तो तजारत के घर से आए थे, लेकिन जहाँ के लोगों ने अरबों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने बहुत से सेंट्रल एशिया के ममालिक को फतह कर लिया था। 1200 से 1800 तक ये इलाका मंगोलों के कब्जे में रहा और चंगेज़ खान की सल्तनत का हिस्सा बन गया। 18वीं सदी के आखिर में ये इलाका रूस के पास आ गया। 1991 में इस मुल्क को सोवियत यूनियन से आज़ादी मिली और रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान बन गया। 16 दिसंबर 1991 को सबसे पहला मुल्क तुर्की था जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। इसके 4 रोज़ बाद दुनिया का दूसरा मुल्क पाकिस्तान था, जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। और यही वजह है किर्गिस्तान के लोग पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देखते हैं। सोना और चांदी के वसी ज़खायर इस मुल्क में मौजूद हैं। पहाड़ों की वजह से इस मुल्क का सिर्फ 8% रकबा काबिल काश्त है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान तक फैली हुई वादी फरहाना में ही सबसे ज़्यादा काश्तकारी होती है। इस वादी से 2 दरिया भी निकलते हैं। कारू दरिया और दरिया नारिन गुजरते हैं। इन दोनों दरियाओं के निकलने से दरिया साहून निकलता है। ये वही दरिया है जो बाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक 4 जन्नत के दरियाओं में से एक है।
दोस्तों आज भी बहुत से किर्गिस्तान के लोग अपनी जिंदगी खाना बदोशों की तरह गुजारते हैं। हेमों में रहना पसंद करते हैं। इनके हेमे भी खास शक्ल के होते हैं। दोस्तों आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर अटैक किया गया है। ये वाकया किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पेश आया। मुश्तल अफराद ने ये अटैक हॉस्टल पर किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स, इजिप्ट के स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जख्मी हुए और कहा जाता है कि कुछ बच्चों को कत्ल भी किया गया है। बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाकिस्तान आ चुके हैं। ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स मेडिकल के थे, पर सोचने की बात यह है कि ये वाकया क्यों पेश आया। बहुत से पाकिस्तानी बच्चे जख्मी हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वाकये की बड़ी वजह शराब और झूठी खबर चलाना है। जैसा कि आपको बताया, किर्गिस्तान में शराब आम है और किर्गिस्तान के लड़के ने शराब पीकर इजिप्ट के लड़कियों के हॉस्टल में बदतमीजी की कोशिश की तो इजिप्ट के लड़कों ने पकड़कर इसे बहुत मारा। इसके बाद टीवी पर खबर चला दी गई कि फॉरेनर स्टूडेंट्स ने किर्गिस्तान के लोकल लड़के को मारा है। ये खबर आग की तरह फैल गई। गुस्से में आकर किर्गिस्तान के लड़कों ने हॉस्टल पर अटैक शुरू कर दिए और तोड़ फोड़ शुरू हो गई। बहुत से लड़के इसमें जख्मी हुए और कुछ जान की बाजी भी हार गए। सब बच्चों को बहुत मुश्किल टाइम से गुजरना पड़ा। कहा जाता है अब हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन डर आज भी बच्चों के दिमाग में बैठ चुका है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। मुल्क का दारुल हुकूमत बिश्केक है, जिसे माजी में फिरोजा कहा जाता था। ये मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इस शहर की कुल आबादी 11 लाख के करीब है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर ओश है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज भी है। यहाँ कोई बे औलाद औरत नफल पढ़े तो अल्लाह इसे औलाद अता करता है। ये किर्गिस्तान वालों का अकीदा है। किर्गिस्तान के 7 सूबे हैं। किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा अखरोट पाए जाते हैं, जिनका जायका सबसे जुदा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आमतौर पर अखरोट के बीज लगाकर काश्त किया जाता है, जबकि किर्गिस्तान में अखरोट कुदरती तौर पर लगा हुआ है। मुल्क के लोगों का लिबास खाना बदोश की तरह है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। औरतें सर पर कैप रखती हैं, जिसे कालपैक कहा जाता है। मर्दाना लिबास को शेफकिन कहा जाता है। मुल्क का मौजूदा निज़ाम सदारती जमहूरी पार्लिमानी है और मुल्क के मौजूदा सदर सदेर जस्पारोव हैं। आपको किर्गिस्तान में मनास के बड़े बड़े स्टैचू नजर आएंगे। ये वही शख्स था जिसने मंगोलों से इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई। आज किर्गिस्तान के शहर बिश्केक के एयरपोर्ट का नाम भी इसी से रखा गया है। इस मुल्क में महंगाई बहुत कम है। बिजली मुल्क की ज़रूरत से भी ज़्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें भी बहुत कम हैं। बिश्केक शहर बहुत खूबसूरत है। इर्द गिर्द आपको पहाड़ नजर आएंगे। इस शहर में सब्जा और साफ सुथरी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इसी शहर में सबसे ज़्यादा आते हैं। एशियन मॉल शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आपने कुदरत का नज़ारा लेना है तो बिश्केक से टैक्सी करवाएं और 40 मिनट की ड्राइव पर आप आला आर्चर नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे, जहां बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। इसके अलावा बिश्केक में विक्ट्री स्क्वायर, ओक पार्क और अतातुर्क पार्क शामिल हैं। किर्गिस्तान की जीडीपी 11.54 बिलियन डॉलर है और लोगों की सालाना आमदनी $5,670 है। अगर इस मुल्क की करेंसी की बात करें तो किर्गिस्तान की करेंसी किर्गिस्तानी सोम है, जो पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर है और इंडियन 1 रुपए के बराबर है। सोना, कीमती दातें, कोयला और ऑयल के ज़खायर इस मुल्क में वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मुल्क में 80% मुसलमान हैं, 17% ईसाई, 3% यहूदी और दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में शादी के हवाले से कई सच्ची और झूठी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अमूमी तौर पर शादियाँ वालिदैन की रजामंदी से होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ 22 साल की उम्र में शादी करती हैं। कुछ इलाकों में ये रस्म भी की जाती है कि लड़का लड़की को उठाकर ले जाता है और लड़की को शादी के लिए राजी करता है, लेकिन अब कहा जाता है कि ये रस्म इस मुल्क से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। शादी के लिए शादी हॉल बुक किए जाते हैं। दुल्हन सफ़ेद लिबास, दूल्हा ब्लैक लिबास पहनता है। सबको खाना दिया जाता है और हॉल में डांस पार्टी का भी इंतज़ाम होता है और आखिर में रुखसती होती है। एक बहू के बाद जब दूसरी बहू आती है तो बड़ी बहू को अलग घर में रहने की इजाज़त मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ का मशहूर खेल कोक बोरो है।
जो पोलो से मिलता जुलता है, जिसमें बॉल की जगह बकरी के बच्चे को एक होल में फेंका जाता है। ओश सिटी किर्गिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। कहा जाता है ये शहर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसी शहर से ही सिल्क रोड भी गुजरती थी। इस शहर में सुलेमान माउंटेन भी मौजूद है, जहां कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जाए नमाज भी मौजूद है। इस शहर में आपको मजे मजे के खाने भी मिलेंगे। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है और इंडिया से 30 मिनट आगे है। मुल्क बहुत सस्ता है। एक रात के लिए कमरा 3 से 4 डॉलर में आपको आसानी से मिल जाता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.60% है। इस मुल्क में तालीम भी बहुत सस्ती है। इसी वजह से पाकिस्तान से बच्चे मेडिकल करने भी इसी मुल्क में जाते हैं। किर्गिस्तान में 11,000 के करीब पाकिस्तानी हैं, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में बिश्केक स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया और किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी हैं। इस मुल्क में मेडिकल की फीस और रहने का टोटल सालाना खर्चा $5,400 के करीब है। बुराना टावर कई 100 साल पुराना है। एक जमाने में जब सिल्क रोड यहाँ से गुजरती थी तो लोग यहाँ आराम के लिए रुकते थे। ओश सिटी के बाजार भी बहुत फेमस हैं। आप अगर जाएं तो इनके बाजार का विजिट जरूर करें। आपको यहाँ के कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक का सफर सिर्फ 1100 किलोमीटर के करीब है। बिश्केक में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जो टर्की के तर्ज तामीर से बनाई गई है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को सफाई बहुत पसंद है। आप अगर किर्गिस्तान में किसी के घर जाएं तो याद रखिएगा जूते बाहर उतार कर जाएं, वरना शायद आपकी खातिर तवाज़ा कम की जाए। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। ये वीडियो और मुल्क आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।